वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब एक्वेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और एक्वेरियस, ये आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग है। और आपकी सितंबर की ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपकी लव रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखा है। और ये वाली जो रीडिंग है ये प्योरली करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन है। मतलब कि इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं या फिर जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है आपकी लाइफ में, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और आपको किस तरीके से देखते हैं। तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप अट्रैक्टेड हैं, आप पसंद करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। इनकी नज़रों में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर आपका नेचर कैसा है, या फिर क्या सोचते हैं, देखते हैं आपको किस पर्सनालिटी में देखते हैं। और उसके बाद हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके टुवर्ड्स और इस कनेक्शन के टुवर्ड्स। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, और अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप सुन के ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, फिर अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले ये आपको किस तरीके से देख रहे हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। ओह, ये आपको 6 ऑफ वांड्स की तरह देख रहे हैं एंड द मून की तरह दिख रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले 6 ऑफ वांड्स है और उसके बाद द मून है। ये आपको बहुत ही सक्सेसफुल देखते हैं। लाइक इन्हें ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं एक्वेरियस, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप लाइफ के किसी एस्पेक्ट में अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये आपको इस वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि आप लाइफ के किसी एस्पेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो या फिर लोग आपको पसंद कर रहे हैं आपके घर में या कम्युनिटी में, या फिर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। और यस, उसके बाद ये आपको द मून की एनर्जी में देख रहे हैं। मून की एनर्जी में देखना मतलब कि इस पर्सन को लग सकता है कि आप बहुत ही देखिए, या तो इन्हें ये लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, या एक्वेरियस इन्हें ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, और आप एक ड्रीमर हैं या फिर एक आर्टिस्ट हैं शायद से, बिकॉज मून की एनर्जी बहुत ही रोमांटिक, ड्रामेटिक, मिस्टिक, इल्यूजन्स वाली एनर्जी होती है। मून उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं या फिर रोमांटिक सिनेरियोस बनाते हैं, या फिर इन लोग की ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बहुत ही यूनिक लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी मून में होती है। तो ये आपको ऐसे देख सकते हैं कि आप बहुत ही पैशनेट हैं, या फिर आर्टिस्टिक हैं, ड्रामेटिक हैं, बहुत सारे सिनारियोज अपने हेड में आप बनाते हैं, रोमांटिक हैं, और थोड़े से मिस्टीरियस भी हैं। तो इनमें से कुछ कुछ क्वालिटी है आप में जो जिस क्वालिटी में ये आपको देखते हैं। What else we have? We have Knight of Swords. ओके, सो ये पर्सन आपको Knight of Swords की तरीके से भी देखता है। मतलब कि शायद आप कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं, आपको चीज़ों की जल्दबाजी होती है, आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी, और आपको कभी कभी सारे जवाब तुरंत चाहिए होते हैं। तो एक्चुअली जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है वो बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, और कभी कभी एग्रेसिव भी होती है। तो ये आपको इस तरीके से भी देखते हैं। वॉट एल्स? ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स और किंग ऑफ सॉर्ट्स ये आपको ऐसे भी देखते हैं कि यू आर समवन जो देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी कैसी दिख रही थी, ड्रामेटिक दिख रही थी, यहाँ पे आपकी एनर्जी सीरियस दिख रही है। तो अगेन इस पर्सन को ये लगता है कि
इवन दो आप ड्रीमर हैं, बट यहाँ पे आप लाइफ को लेके एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं, या फिर आपका बहुत ही ज़्यादा मेजर फोकस आपका करियर पे है, या फिर आप काफ़ी मैच्योर एनर्जी में आपको कभी कभी देखते हैं पर्सन, शायद आप अपने करियर को सीरियसली लेते हो या फिर अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेते हो। आई थिंक यू आर समवन जो, इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर समवन जो अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी फैमिली की हेल्प करता है शायद से, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है। और इन्हें ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने आपको इनसे मिलाया है एक्वेरियस। तो आप दोनों के मिलने में डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे दिख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या सो सम इन्वॉल्वमेंट विद द डेस्टिनी। बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी समझते हैं, एट द सेम टाइम हो सकता है पर्सन आपको मैनिपुलेटर भी समझता हो। इट्स लाइक कि आप अपनी बात मनवा लेते हो कई बार, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिनसे ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होता है। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चलिए अब फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन की, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स और आपके टूवर्ड्स। Okay, universe, please show us clearly. ऑल राइट, सो वी हैव 9 ऑफ वांस। आपके टूवर्ड्स जो फीलिंग है वो 9 ऑफ वांस की है इस पर्सन की अभी, और साथ में 2 ऑफ वांस की है। फीलिंग्स में 9 ऑफ वांस आना मतलब बहुत ही हाई बाउंड्रीज होना बताता है। हाई बाउंड्रीज मतलब क्या होता है कि ये पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है एक्वेरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि बाउंड्रीज़ बहुत हाई हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर एक बहुत ही मेच्योर सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है। फॉर सम रीज़न इस पर्सन ने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है अभी आपसे, और इन्हें ये भी लग सकता है कि आपके और इनके कनेक्शन में थोड़ी सी टफ़ एनर्जी है, मतलब चीज़ें थोड़ी सी टफ़ है आप दोनों के बीच में, मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी आप दोनों के बीच में। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया एक हेल्दी बाउंड्री आपके साथ रखने का, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाने का, जहाँ पे ये पूरे तरीके से आपके सामने ओपन अप नहीं है, या फिर पूरे तरीके से आपके सामने वनरेबल नहीं है। और इसका रिलेशन कुछ ना कुछ किसी डिसीज़न से है। तो ये डिसीज़न या तो आपने लिया है या फिर इस पर्सन ने लिया है, बिकॉज़ ये कुछ डिसीज़न लेने के बाद में डिसाइड किया है इस पर्सन ने कि ये थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करके रखेंगे। अब ये हेल्दी बाउंड्री है या अनहेल्दी बाउंड्री है एक्चुअली मुझे नहीं पता है, बट थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा लोनली अपनी लाइफ में फ़ील कर रहा है, और ये लोनलीनेस इस बाउंड्री के कारण आया है। मतलब कि लोनलीनेस लाइफ में लोनलीनेस नहीं है, इस कनेक्शन में लोनलीनेस है। मतलब कनेक्शन थोड़ा सा एम्प्टी दिख रहा है अभी, और थोड़ा सा वॉइड दिख रहा है कनेक्शन में। इवन तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है, और 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये कुछ हेल्दी कनेक्शन आपसे रखना चाहते हैं। आई डोंट नो वो फ्रेंडशिप है, या फिर वो रिलेशनशिप है, या फिर वो आपके साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट रखना चाहते हैं, कोई फ्रेंडशिप शुरू करना चाहते हैं, आई डोंट नो। बट अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा अभी बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर थोड़ा डिटैचमेंट है आप दोनों में, तो ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ किया जाए, यू नो। अब वो कुछ फ्रेंडशिप भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे मैजिशियन आया है, और 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। फॉर सम रीज़न ये पर्सन हार्ट ब्रोकन दिख रहा है इस कनेक्शन में, और हार्ट ब्रोकन की इंटेंसिटी या ये जो पेन हमें इस पर्सन का दिख रहा है इस कनेक्शन में, इसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है एक्वेरियस। ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों में कुछ बातें हुई हों और आपकी बात इन्हें कुछ बुरी लग गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेजर हुआ हो, आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों या कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, बट ये आपके और इनके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन या थोड़ा हार्ट ब्रोकन अभी फील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे
ये किसी टाइप का पेन महसूस कर रहे हैं जो कि आपसे रिलेटेड है। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी भी है। मैजिशियन की एनर्जी फिर से आई है और पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये आपको मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ पे अगेन ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे या कर रहे होंगे जिससे कि आप इनमें इंटरेस्ट लेने लगो या फिर आप इनसे अट्रैक्ट हो जाओ या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन खुद से मुझसे डिटैच हुआ है या फिर खुद से मुझसे दूर गया है, तो यहाँ पे इस पर्सन का डिज़ायर दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग वापस से क्लोज आ जाएं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इवन दो यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि अगर आप दोनों क्लोज आए तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी, मतलब वो चीज़ अल्टीमेटली पेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड भी दिख रहा है जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि अगर मैंने इस कनेक्शन में अपनी ये बाउंड्रीज़ को डाउन कर दिया, अगर मैं ज़्यादा इस पर्सन के एक्वेरियस के क्लोज आ गया, तो हो सकता है कि मुझे फिर से पेन झेलना पड़े या फिर ये हर्ट झेलना पड़े। तो ये इस पर्सन को लग रहा है। उसके बाद आपके कनेक्शन की एनर्जी तो हर्मिट भी दिख रही है। अगेन हर्मिट की एनर्जी आके यहाँ पे ये बता रही है कि इवन दो आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रहे हो, समहाउ सोल लेवल पे कनेक्टेड दिख रहे हो, बट इस कनेक्शन में, ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग, आई एम सॉरी, इस कनेक्शन में आइसोलेशन दिख रहा है एक्वेरियस। मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें आप लोग की नहीं हो रही हैं और ये पर्सन अगेन अपनी ही दुनिया, एक अलग दुनिया में है जहाँ पे वो अपनी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सन और ये कनेक्शन अगेन हर्मिट मोड में भी दिख रहा है। तो हम हर्मिट देख रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं, 9 ऑफ वांस देख रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि या तो ये पर्सन पूरे तरीके से ओपन नहीं है, या फिर काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, या फिर थोड़े अलग अलग रह रहे हैं ये पर्सन। बट एट द सेम टाइम अभी मुझे कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखी है जो ये बता सके कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता नहीं है या फिर अच्छा नहीं सोचता है। ऐसा हमें शुरू से यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। तो इवन दो आप लोग, ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल है। सो इवन दो आप लोग डिटैच्ड हैं, बट यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो अगेन आप दोनों का कुछ ना कुछ हुआ है। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों में क्रिएट हुई है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले ये पर्सन इस कनेक्शन को चेरिश करता था, पहले पर्सन इस कनेक्शन को एंजॉय करता था, आपके साथ में बिताया हुआ टाइम एंजॉय करता था, बट अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए फील कर रहे हैं। मतलब कुछ डिसअपॉइंटमेंट है जो इन्हें फील हो रही है इस कनेक्शन से। अब सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक्वेरियस कि ये डिसअपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हें दी हो, ये कोई भी रीज़न हो सकता है कि एक कनेक्शन शुरू हुआ, बातें हो रही हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गया। अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ही कुछ किया हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो, बट ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स है। यस, तो यहाँ पे ये इस चीज़ का अफसोस करते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से ये चीज़ों को चाहते थे आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। और उसके बाद से ये अभी अपनी लाइफ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि ये पर्सन किसी भी रिलेशनशिप में फोकस कर रहा है, ये बस आप दोनों के बीच में जो हुआ है उससे डिसहार्टन है और उसके बाद अपनी लाइफ में अपने अबंडेंस और अपने पेंटिकल पे फोकस कर रहा है। ओके, तो इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है एक्वेरियस। अगर कोई और पर्सन है भी तो भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस उस पर्सन पे नहीं है या फिर उस कनेक्शन पे नहीं है, बिकॉज़ ये अभी क्योंकि इस कनेक्शन से डिसअपॉइंटेड हैं, तो उसके बाद अपनी खुद की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। हर्मिट भी हमें यही बता रहा था कि अकेले अकेले से रह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि ये अकेला अकेला से रह रहे हैं। What else we have? We have justice and 3 of cups. Okay, so justice basically जो यहाँ पे justice आया है वो ये बता रहा है कि इस पर्सन को स्केल को बैलेंस करना है। ओके, और उसके पास में 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है।
जस्टिस की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों स्पेशली साथ में आके ये बता रहे हैं कि पर्सन का कहीं ना कहीं तो डिज़ायर है चीज़ों को बैलेंस आउट करने का। अब चीज़ों को बैलेंस आउट करने का डिज़ायर क्या हो सकता है, और अक्सर 3 ऑफ कप्स को रिकन्सिलिएशन बोला जाता है लव रीडिंग्स में, बट बेसिकली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, या फिर आपने इन्हें हर्ट किया है, तो ये उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब कि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो ये सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और गिल्टी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और ये चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो आप दोनों के बीच में, या फिर अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर इनके पार्ट पे कोई मिस्टेक थी, तो ये चाहते हैं कि वो जो इम्प्रेशन आपके दिमाग में इनका गलत है वो गलत ना रहे। मतलब मैं राइट अवे ये नहीं बोलूँगी कि पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है। अगर आप रिकन्सिलेशन वाले सिचुएशन में हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ मोर लाइक कि पर्सन चाहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उस गलती को सुधारूं, मैं इस पर्सन से बात करूं। अगर आपने कोई गलती की है तो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस चीज़ के लिए सॉरी बोलें, आप अपनी गलती को सुधारें। तो बेसिकली ये स्केल को बैलेंस करना चाहते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रही है कि कुछ आप दोनों के बीच में है एक्वेरियस, या तो आप लोग एक दूसरे से पहले बहुत ज़्यादा बातें करते थे, या अभी क्योंकि मुझे हर्मिट दिख रहा है और 9 ऑफ वांड्स से तो डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में थोड़ा, बट अगर आप दोनों ने ऐसा टाइम स्पेंड किया है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते थे या फिर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक्वेरियस, तो ये चीज़ उस चीज़ को मिस भी कर रहे हैं, और वो दिमाग में भी चल रहा है कि एक्वेरियस के साथ मैंने बहुत अच्छी बातें की हैं या बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो वो सारी मेमोरीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है उस पर्सन के दिमाग में। उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, ओके, सो ये पर्सन मुझे बार बार ये डेविल की एनर्जी इतना बॉदर कर रही है। मैं जब भी बॉटम ऑफ द डेक में देख रही हूँ मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ। सो बेसिकली यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और 7 ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल सबसे पहले मैं आपको इस पर्सन की फीलिंग्स ये बताती हूँ एक्वेरियस, कि इस पर्सन को लगता है कि आप एक प्राइज़ हैं, या फिर आप एक ब्लेसिंग हैं यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी हैं। ये आपको इस तरीके से देखते हैं, इस पेंटिकल की तरह देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एक अपॉर्चुनिटी होती है, न्यू बिगनिंग्स की अपॉर्चुनिटी होती है, बट बेसिकली यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि पर्सन आपको एक प्राइस की तरह देखता है, कि ये एक्वेरियस इंसान बहुत अच्छे हैं, और अगर इस इंसान के साथ रहने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, यू नो। तो ये थिंकिंग इस पर्सन की है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल भी है। 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये एफर्ट लगाना चाहते हैं। आई एम सरप्राइज बिकॉज सारे कार्ड्स ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट 7 ऑफ पेंटिकल इनका डिज़ायर बता रहे हैं। मतलब कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, इवन दो कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे द डेविल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, और डेविल एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि ये जो बाउंड्रीज़ है, ये जो डिस्टेंस है, इसीलिए हो कि ये पर्सन किसी और कनेक्शन में हो। फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि इवन दो ये पर्सन आपको पसंद करता हो, बट कुछ ऐसे रीजंस हैं कि ये पर्सन आपके क्लोज नहीं आ सकता है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। थर्ड रीज़न आई डोंट नो, बट डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन बता रही है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बता रही है, कोई थर्ड परेशानी बता रही है। डेविल एनर्जी ये बताती है बेसिकली कि दो लोग एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, बट कोई थर्ड रीज़न के कारण इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही फायरी एनर्जी है, और नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी भी है। तो हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत बार इन एंड आउट हुआ हो, लाइक बहुत बार आपने कोशिश की हो, बट फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं की, ये डेविल की वजह से है। और यहाँ पे जो आप दोनों की जो सोच है इस कनेक्शन को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिख रही है एक्वेरियस। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, मतलब ये पर्सन
आपके साथ में लाइफ को इमेजिन करते हैं। सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम भी आप दोनों ने स्पेंड किया है। और यहाँ पे 7 ऑफ वांस है। सी 7 ऑफ वांस फिर से रेजिस्टेंस की एनर्जी है, जो बताती है कि पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस कार्ड को आप अच्छे से देखिए। व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, कुछ और आपके रिलेशन की एनर्जी लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। Okay, universe, show us very clearly. We have balance, chaos balance. Okay, सबसे पहले तो सी बहुत ही प्रोफाउंड सी बात दिख रही है, बहुत प्रोफाउंड। इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना या इस कनेक्शन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फॉर सम रीजंस। मतलब यहाँ पे देखिए ये कैसे पत्थरों से ये बैलेंस बना हुआ है, ये टावर टाइप का क्रिएट है और किस तरीके से परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये टावर गिर सकता है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही फ्रजाइल प्लेस पे है, बहुत ही नाजुक जगह पे है, और अगर कोई भी स्टेप किसी ने गलत ले लिया तो उसका इम्पैक्ट आप दोनों की लाइफ पे पड़ सकता है। तो बैलेंस बता रहा है कि पर्सन अपने बिहेवियर या फिर एटीट्यूड में, या फिर आप अपने बिहेवियर या एटीट्यूड में इस तरीके का बैलेंस रख रहे हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। बिकॉज एक भी स्टोन इधर का उधर हुआ तो ये मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगा। उसके बाद है रिस्टोरेशन। ओके, रिस्टोरेशन यहाँ पे बेसिकली ये है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड भी अगेन बैलेंस के बारे में ही बातें करता है। यहाँ पे भी इन दो कप्स को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बट जो रिस्टोरेशन वर्ड है वो बेसिकली ये बताता है कि अगर आपने अपना कनेक्शन यहाँ पे ए से शुरू किया, आपने एक अच्छे नोट पे अपना कनेक्शन शुरू किया, बट आप आगे बात करते रहे, मिलते रहे पर्सन से, और कनेक्शन थोड़ा सा साउथ चला गया, मतलब कि थोड़ी सी गड़बड़ होना शुरू हो गई, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। इस कनेक्शन की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये जो भी साइकिल यहाँ तक चली है आपकी और इनकी, ये कोशिश कर रहे हैं कि बैक टू स्क्वायर वन आप लोग आ सकें। मतलब कि नएपन की एनर्जी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी, मतलब अगर इस पर्सन का थॉट प्रोसेस मैं आपको बताऊं तो इस पर्सन का थॉट प्रोसेस ये है कि जो कुछ भी हुआ है, जहाँ से चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई है उसे हम इरेज कर दें और वापस से ए पे आ जाएं, जिस पॉइंट पे हमने शुरू किया था। तो ये आपसे उस टाइप की फीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वापस से ए पे आ जाएं। अब चाहे आपने अगर फ्रेंडशिप से शुरू किया था तो ये फ्रेंडशिप चाहते हैं आपसे। अगर आप लोगों ने नॉर्मली कैजुअली आप लोग बात करते थे, चीज़ें तब बेटर चल रही थी, तो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। बट या ये चीज़ों को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एटलीस्ट इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं। उसके बाद यहाँ पे चैनल है एनिमल एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पे एनिमल एनर्जी आई है। ओके, सो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपसे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि समझदारी से काम कर सकें, मतलब अपने इमोशंस में बह के कोई डिसीज़न ना लें, या फिर जो अट्रैक्शन है आउट ऑफ अट्रैक्शन कोई, या आउट ऑफ इनफैक्चुएशन कोई डिसीज़न ना लें। आप समझ रहे हो? तो कोई एक वो डिज़ायर दिख रहा है कि मैच्योरिटी या समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना है। अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही थी कि ये इंसान बहुत ही वो बोलते हैं ना कि ये इंसान बहुत ही फूक के कदम रख रहा है, बहुत ही समझदारी के साथ कदम रख रहा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आई डोंट नो
कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे बैलेंस की इतनी ज़्यादा एनर्जी है, देखो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है कार्ड, ये भी बैलेंस है कार्ड, मतलब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस यहाँ पे भी आया था। सी आई टेल यू एक्वेरियस, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपने कनेक्शन के जिस भी लेवल पे होना है, ये पर्सन आपके साथ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मैं आपको ऐसे झूठे होप्स नहीं दे सकती कि आप ये आपके साथ में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं, ऐसा हो भी सकता है। बट मोस्टली अभी इस पर्सन का जो डिज़ायर दिख रहा है वो एक बैलेंस क्रिएट करने का, मतलब ये आपकी लाइफ से जाए भी ना, चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर भी हो जाए, एक बैलेंस स्टेट पे आ जाए, जो हमने इस कार्ड से डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे जस्टिस है और ये पर्सन जस्टिस सीक कर रहा है। तो हो सकता है कि बार बार क्योंकि जस्टिस आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसा बोला हो या किया हो कि ये पर्सन जस्टिस सीक कर रहा हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में कर्मा है और कर्मा भी यहाँ पे कुछ कैच है आप में से मोस्टली लोगों की स्टोरी में। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि एंडिंग हुई है आपके कनेक्शन में, काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। बेसिकली ये डेथ की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी हमेशा ये बताती है कि एक कनेक्शन का एक सीज़न ख़त्म हो चुका है, एक सीज़न एक फेज़ ख़त्म हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, पहले जैसी चीज़ें थी वैसी चीज़ें नहीं हैं, अब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट। और हमें कर्मा, यहाँ पे कर्मा का कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है आप दोनों की लाइफ में। या तो आपकी एक दूसरे से कर्मास जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे को, अगर आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, या फिर वो हर्ट या तो इसलिए हो सकता है कि आप लोग लेसन्स लर्न कर रहे हो कुछ एक दूसरे के थ्रू, या फिर अपने कुछ पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इनके कर्मास की वजह से हो रही हैं। यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, चेंज, बदलाव भी दिख रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी बदलाव दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। चलिए देखते हैं आप फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिलेशन का। गॉड, मैंने बहुत ज़्यादा शफल किया है तो मैं शफलिंग का पार्ट हटा दूंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। फ्यूचर में जो भी डिसीजन होगा इस कनेक्शन को लेके वो प्रैक्टिकल ही होने वाला है। सो प्रैक्टिकल डिसीजन आप लोग लेते हुए दिख रहे हो, आप भी प्रैक्टिकल ही सोच रहे हो कुछ, आपके पर्सन भी कुछ प्रैक्टिकल ही सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है। सी, फ्यूचर में भी थिंकिंग में ज़्यादा दिख रहा है, थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है, एक्शन कम दिख रहे हैं, बिकॉज ये दोनों पर्सन यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या करना है। ओ माय गॉड, आप लोग पावर कपल की एनर्जी में दिख रहे हो, पर वो पावर कपल की एनर्जी बहुत ही अलग है। यहाँ पे जस्टिस फिर से आया है। ओ माय गॉड यू गाइस, सी आई टेल यू वन थिंग कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है कुछ एक्वेरियस, तो यहाँ पे स्केल बैलेंस होगी। ओके, यहाँ पे आप दोनों की स्केल बैलेंस होगी। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो भी स्केल बैलेंस होगी, अगर इस पर्सन को लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया है तो भी एक स्केल बैलेंस होगी। यहाँ पे बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ पे अगर आप इनकी वजह से हर्ट हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर हो जाएगी, अगर ये आपकी वजह से हर्ट हैं तो भी, और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जस्टिस ये बता रहा है कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम कनेक्शन में ना भी रहे या कमिटमेंट सॉलिड ना भी हुआ, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर हो सकता है, बट अगर ना भी हुआ तो आप लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहोगे, बातें होंगी आप दोनों की, एक हार्मनी यहाँ पे क्रिएट होगी, बिकॉज बार बार जस्टिस आ रहा है। तो अगर आपकी इस पर्सन से एस ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है, अगर आपकी इस पर्सन से, आप अगर इस पर्सन से नाराज़ हैं, ये पर्सन आपसे नाराज़ है, बातें अभी नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ आपकी बातें होंगी, आप लोग चीज़ें भी आपस में क्लियर करोगे, एक बैलेंस जगह पे आपका कनेक्शन रहेगा जहाँ पे कोई ग्रजेस नहीं होंगे। उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि एंड में सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी इस कनेक्शन में। यस, और यहाँ पे देखिए आप
पावर कपल की तरह दिख रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आप पावर कपल दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो कपल है ये बहुत ही एक्सट्रीमली समझदार लोग हैं, और समझदार मैच्योर एक एनर्जी है यहाँ पे। तो जो डिसीजंस होंगे वो मैच्योर डिसीजंस होंगे आप दोनों के बीच में। दिमाग से ज़्यादा आप लोग डिसीज़न लेंगे, मतलब यहाँ पे बहुत ही दो मैच्योर लोग आपस में डिसीज़न ले रहे हैं फ्यूचर में इस कनेक्शन में। इवन दो फिर भी यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है फ्यूचर में भी, यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टिल है, इल्यूजन्स भी यहाँ पे हैं, बट आप दोनों की जो सोच है फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेके वो सेम दिख रही है एक्वेरियस। चलिए अब क्या करना है हमें, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको इस कनेक्शन में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, तो मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव है, और चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, अगर नहीं हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं या फिर यह पर्सन आपका क्रश है, तो यस पॉसिबल है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, पॉसिबिलिटी है, सारी पॉजिटिव चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलेंगे, बातें होंगी, स्केल बैलेंस होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, इस पर्सन को ऐसा नहीं लगेगा कि इस पर्सन के साथ गलत हुआ है। बट वो परमानेंट बॉन्ड बनेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल अपॉर्चुनिटी बताता है, बट उस अपॉर्चुनिटी का आप दोनों क्या करोगे, लोगे या नहीं लोगे वो अपॉर्चुनिटी, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है या इस पर्सन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ टाइम लग सकता है इस कनेक्शन के अल्टीमेट आउटकम को समझने में। कुछ लोगों के लिए 1 साल भी लग सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने में हो सकते हैं। यहाँ पे फॉरगिवनेस है, कुछ फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, बिकॉज बार बार यहाँ पे जस्टिस आया है। तो यस यहाँ पे स्केल बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो प्लीज़ क्लियर करिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन में पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर करना और फॉरगिव करना। देन वी हैव आस्क योर एंजल्स। यहाँ पे अगर आप इस कनेक्शन में इस कनेक्शन के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे होंगे या हिंट दे रहे होंगे कहीं ना कहीं से, चाहे वो टैरो, ओ माय गॉड मेरे मुंह से अब वर्ड्स नहीं निकल रहे, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, या फिर आपका इंट्यूशन, सबसे स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन होता है। फॉलो योर इंट्यूशन, ओके एक्वेरियस। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, यू आर रेडी, आप तैयार हैं अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप इस पर्सन के साथ हों चाहे किसी और पर्सन के साथ हो। ओके अब चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो यहाँ पे तुला राशि है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। एक्वेरियस, आपके पर्सन भी एक्वेरियस हो सकते हैं, तो ये पर्सन कुंभ राशि भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, सैजिटेरियस इज़ धनु राशि। उसके बाद में यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो दैट इज़ कन्या राशि, वृषभ राशि, एंड कैप्रिकॉन इज़ मकर राशि। उसके बाद में वर्गो अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो वर्गो की एनर्जी फिर से आई है कन्या राशि। फायर भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। okay. अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अल्फ़ाबेट्स क्यों लेते हैं हम अल्फ़ाबेट्स, कई लोग पूछते हैं। इसीलिए लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स से अगर आपको आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल रहा है, आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल रहा है, तो वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होता है कि ये रीडिंग यस आपकी थी, मैसेजेस आपके थे। यहाँ पे स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस आप आए हैं, कुंभ राशि, लिब्रा फिर से आए। ओ माय गॉड, दिस रीडिंग इज़, मतलब इस रीडिंग में इतनी बार लिब्राज आए हैं। तो यस, तुला राशि वापस से दिख रही है। यहाँ पे केज दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई किसी सिचुएशन में कैद है, कोई किसी सिचुएशन से निकल नहीं सकता है, और इसीलिए
आगे नहीं बढ़ पा रहा है इस कनेक्शन में। दूसरा यहाँ पे फ्लाइट है। आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं। वी हैव द लेटर जी, एंड जी यू एल टी ओ एफ आर एक्स ओ ई एंड ई, तो ये सारे लेटर्स हैं। ओके मेरे प्यारे एक्वेरियस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।